Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic light in this worksheet. So as you all know कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस लेसन को कवर अप कर रहे हैं और आज भी हम इस लेसन में एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे लोगों के बारे में जो ब्लाइंड हैं, जिन्होंने हमारे इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को कभी देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ इसको महसूस किया है कि ये कैसा होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. देयर आर सम पीपल इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी थिंग्स प्रॉपरली. तो देखिए, हमारी इस सोसाइटी में बच्चों सहित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चीज़ों को सही ढंग से नहीं देख पाते हैं. Some people cannot see at all from birth. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही नहीं देख सकते हैं. But there are some people who accidentally lose their ability to see और eyesight. और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद किसी एक्सीडेंट के बाद अपनी इस देखने की क्षमता को खो बैठे हैं. Such people develop their other senses more. ऐसे लोग अपनी दूसरी सेंसेस को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं. There are some resources that can enable them to develop their capability to read and write. और देखिए, बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अपनी क्षमता को विकसित करने में, कौन सी क्षमता को, पढ़ने और लिखने की क्षमता को विकसित करने में बहुत सहायता करते हैं. तो क्या है वो रिसोर्सेज? दैट इज़ ब्रेल मेथड. ब्रेल मेथड इज़ वन ऑफ दोज रिसोर्सेज. जो ब्रेल मेथड है वो इनमें से ही एक संसाधन है जिसने कि ऐसे लोगों को एनेबल किया कि वो अपनी रीड एंड राइट कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकें. इन दिस मेथड सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज लेटर कैरेक्टर बाय टच, दैट इज बाय टचिंग. और देखिए, इस मेथड में क्या होता है, ऐसे लोग लेटर्स या कैरेक्टर्स को टच करके उसको पहचानते हैं. उसको टच करके, बाय टचिंग के द्वारा वो इन सब चीज़ों को पढ़ पाते हैं. सो हेयर इज़ अ पिक्चर गिवन ऑफ अ पर्सन. हु इज़ ही? लेट्स नो हु इज़ ही. ही इज़ लुई ब्रेल, हु हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन डेवलप्ड दिस मेथड और सिस्टम. तो देखिए, ये लुई ब्रेल हैं जिन्होंने अपने लिए, क्योंकि वो खुद एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, वो देख नहीं सकते थे, उन्होंने इस मेथड या सिस्टम को डेवलप किया. उन्होंने तो अपने लिए किया, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट बन गया है. आखिर इसमें होता क्या है? देखिए, इसमें यहाँ पर ये इस तरह से होती है. मैं आपको यहाँ पर, यू कैन सी इन दिस फिगर. तो इसमें ऐसा होता है, इसके बारे में अब हम समझते हैं. There is Braille code for common languages, mathematics and science notation. तो देखिए, कई सारी भाषाओं के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और साइंटिफिक नोटेशन के लिए ब्रेल कोड अवेलेबल है. Many Indian languages can be read using the Braille system. बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को भी ब्रेल सिस्टम का यूज़ करके पढ़ा जा सकता है. This system has 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स. तो इस सिस्टम के अंदर 63 डॉट पैटर्न्स या कैरेक्टर्स होते हैं. डॉट्स आर अरेंज इन अ सेल्स ऑफ 2 रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच. देखिए, जैसे मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर दिखाया है कि जो डॉट्स होते हैं वो कैसे अरेंज किए जाते हैं. 2 रोज होते हैं 3-3 डॉट्स के हर एक में. ईच कोड डिनोट्स अ लेटर और वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन. हर जो कोड है वो किसी लेटर या वर्ड को या किसी ग्रामेटिकल साइन को बताता है, शो करता है. ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन. तो देखिए, ब्रेल टेक्स्ट को आप बाय हैंड और मशीन दोनों से ही बना सकते हैं. टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड. और आजकल तो देखिए, टाइपराइटर जैसे और प्रिंटिंग मशीन जैसे बहुत सारी चीज़ें, डिवाइसेस बन चुके हैं. बट डू यू नो आई डोनेशन
कैन बी डन बाय एनीवन। तो देखिए अब हम समझ रहे हैं आई डोनेशन को। आई डोनेशन एक बहुत ही अच्छा काम है और ये उन लोगों के लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट है जो कि देख नहीं पाते। तो आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन, कोई भी अपनी आंखों को डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिसीज़। तो देखिए उन लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट है जो कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कॉर्निया वाले अंधेपन से या आई डिसीज़ के साथ साथ जो लोग सफ़र करते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये एक वैल्यूएबल गिफ्ट है। तो अब मैं आपको बताऊं कि डोनर कौन कौन हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये एक कन्फ्यूजन होता है कि हम आई डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए डोनर कैन बी ऑफ एनी जेंडर, फीमेल और मेल, मेल या फीमेल कोई भी जेंडर का हो वो अपनी आइज़ को डोनेट कर सकता है। कैन बी ऑफ एनी एज, किसी भी एज का व्यक्ति चाहे वो बच्चा ही क्यों ना वो भी अपनी आइज़ को डोनेट कर सकता है। कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, किसी भी सोशल लेवल का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, सब अपनी आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। कैन बी अ वेयरर ऑफ ग्लासेस और स्पेक्टिकल, अगर वो चश्मा भी लगाता है तब भी वो अपनी आइज़ को डोनेट कर सकता है। बट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, कोलेरा कैन नॉट गिव आई डोनेशन। तो जो इन बीमारियों से सफ़र्ड है जैसे हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, कोलेरा, ये सब जो अगर कोई सफ़र्ड पीपल है तो वो अपनी आई डोनेट नहीं कर सकता। सो अ पर्सन हु वांट्स टू डोनेट एन आई has to take a pledge with the registered eye bank and keep his और हर आई हेरिटेज ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति अपनी आइज़ को डोनेट करना चाहता है तो उसे एक रजिस्टर्ड आई बैंक के पास जाकर एक प्लेज लेनी होती है कि वो अपनी आइज़ को पूरे लाइफ टाइम संभाल के रखेगा। आई डोनेशन इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर सच इंडिविजुअल्स, और नेत्रदान ऐसे लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान उपहार साबित होता है। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. So the first question is what is Braille system and who has the pioneer, यानी किसने इसको डेवलप किया। तो देखिए in Braille system dots are arranged in cells of 2 rows और 3 dots each, और इसमें 63 dots होते हैं और each code denotes a letter और word और a grammatical sign, और हर कोड जो है वो किसी लेटर या वर्ड या ग्रामेटिकल साइन को क्या करता है, डिनोट करता है, दिखाता है, शो करता है। लुई ब्रेल हु हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन डेवलप दिस मेथड और सिस्टम, और लुई ब्रेल जो कि खुद एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, उन्होंने ही इस मेथड या सिस्टम को बनाया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज मार्क राइट और रॉन्ग। आपको राइट या रॉन्ग लिखना है केवल। वुमेन और चाइल्ड कैन नॉट डोनेट आई, क्या वुमेन और चाइल्ड आइज को डोनेट नहीं कर सकते? दिस इज रॉन्ग, कर सकते हैं। सेकेंड इज पीपल वेयरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 hours ऑफ पर्सनस डेथ। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ग्लास पहनता है, चश्मा लगाता है, और उसके पर्सन की डेथ के बाद 4 या 6 घंटे में उसकी आई को डोनेट वो कर सकता है। येस, इट इज़ राइट। पीपल हु डोनेट आई कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, किसी भी सोशल लेवल का वो व्यक्ति हो सकता है। राइट। नाउ द फोर्थ, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया कैन डोनेट आई। तो क्या जो पर्सन हाइड्रोलिसिस या ल्यूकेमिया से सफर्ड है वो आई डोनेट कर सकता है? रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी डोनेट आर आई टू द आई बैंक। हमें अपनी आंखें आई बैंक को क्यों डोनेट करनी चाहिए? वी शुड डोनेट आर आईज टू द आई बैंक बिकॉज इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिसीजेस। तो देखिए हमें अपनी आंखें इसलिए दान करनी चाहिए आई बैंक को क्योंकि जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से या आई डिसीज से जो व्यक्ति पीड़ित है उसके लिए तो ये बहुत मूल्यवान उपहार है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।